जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से मोक्ष के भागी होते हैं। कई स्थानों पर इसे रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्णा एकादशी भी कहा जाता है। रमा नाम माता लक्ष्मी का ही दूसरा नाम है। इस व्रत को रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी मनवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। 17 अक्टूबर शुक्रवार को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। रमा एकादशी का व्रत करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे प्रभु, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इस एकादशी का व्रत करने से क्या ही फल मिलता है? कृपा करके यह सब मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि सभी उसके मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भगवान का भक्त था। उसके एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजा ने चंद्रसेन के पुत्र शोभन से करा था। एक बार शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उन्हीं दिनों पुण्य फल देने वाली रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन पास आया तो चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बहुत ही दुर्बल है। वह पिताश्री की आज्ञा बहुत कठिन है। दशमी के दिवस राज्य में ढिंढोरा पीटा कि सभी राज्यवासी एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। अब ऐसा सुनते ही शोभन चिंतित हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे कुछ उपाय बताओ। मैं तो भूख सहन नहीं कर सकता हूँ और मेरे प्राण बच जाएं, अन्यथा मैं तो भूख के मारे मर ही जाऊंगा। तो चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताश्री के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। और अगर आप व्रत नहीं कर सकते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। यहाँ रहेंगे तो व्रत तो करना ही पड़ेगा। यह सुनकर शोभन बोला, हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूँगा। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। यह सोचकर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। वह भूख प्यास से त्रस्त हो गया। सूर्यास्त होने पर रात्रि जागरण करता हुआ तब शोभन बड़ा व्याकुल होने लगा। सूर्योदय होते ही शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। तब राजा मुचकुंद ने उसका मृत शरीर जल में प्रवाहित करवा दिया, लेकिन चंद्रभागा पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर में रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त व शत्रुओं से रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। देवपुर में शोभन अपने सिंहासन पर बैठते ही ऐसा लगता जैसे स्वर्ग का राजा इंद्र हो। उस समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकला। ब्राह्मण देव घूमता घूमता शोभन के राज्य में चला गया। उसने शोभन को पहचान लिया। शोभन भी ब्राह्मण को देख अपने आसन से उठकर खड़ा हुआ और उसने अपने ससुर और चंद्रभागा की कुशलता के बारे में पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशलता से है, परंतु राजन, हमें आपको देखकर बड़ा आश्चर्य है। आप अपनी कथा बताओ कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा और ना ही सुना, यह सब आपको कैसे मिला? तब शोभन बोला कि यह सब कार्तिक के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का
व्रत करने से मुझे मिला है, लेकिन यह स्थिर नहीं है। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे यह स्थिर हो जाए। तब ब्राह्मण देव कहने लगा, हे राजन, यह नगर स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर होगा? आप बताओ, मैं उपाय अवश्य करूँगा। तब शोभन कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मैंने रमा एकादशी का व्रत तो किया था, लेकिन मैंने व्रत श्रद्धा से रहित होकर किया, इसलिए यह सभी अस्थिर है। यदि आप चंद्रभागा को यह सब बताओगे तो यह स्थिर हो जाएगा। यह सुनकर उस ब्राह्मण देव ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा को सारा वृतांत सुनाया। यह सभी सुनकर चंद्रभागा प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, यह सब आपने प्रत्यक्ष देखा है या स्वप्न है? तब ब्राह्मण देव कहते हैं, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को साक्षात देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो सके ऐसा देवताओं के समान नगर भी देखा है। परंतु शोभन ने कहा है कि वह नगर स्थिर नहीं है, अतः हमें कोई ऐसा उपाय करना है जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। तब चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मुझे वहाँ ले चलो, मुझसे अपने पति के दर्शन करने हैं। मैं अपने किए हुए पुण्य से उनके नगर को स्थिर कर दूंगी। आप कुछ ऐसा करो जिससे हमारा संयोग हो। यह सब सुनकर ब्राह्मण देव चंद्रभागा को मद्राचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गए। वामदेव ऋषि ने सभी वृत्तांत सुनकर वेद मंत्रों से चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्रों के प्रभाव व एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। फिर वह अपने पति के पास गई। अपनी पत्नी को आता देख शोभन बड़ा प्रसन्न हुआ। चंद्रभागा शोभन से कहती है, हे स्वामी, आप मेरे पुण्य को ग्रहण करो। जब मैं मात्र 8 वर्ष की थी, तभी से मेरे पिता के यहाँ विधिपूर्वक सभी एकादशी का व्रत कर रही हूँ, इसलिए आप यह पुण्य स्वीकार कीजिए। इस पुण्य के द्वारा आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा, वह प्रलय के बाद भी रहेगा। इस तरह चंद्रभागा ने अपने व्रत के पुण्य से अपने पति के नगर को स्थिर कर दिया। फिर वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी स्त्री पुरुष इस एकादशी का व्रत करता है, वह कथा पठन और श्रवण करते हैं, उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह परम गति को पाते हैं। अगर आप भी इस पवित्र एकादशी का व्रत रखते हैं, वह भगवान के नामों का जप करते हैं, तो आपको भी भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। वह अपनी सेवा से अपने ठाकुर जी को प्रसन्न रख सकते हैं। देखिए, भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धापूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत करता है, वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। किंतु हमें चाहिए कि हम भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करें। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। चैनल पर कार्तिक मास मातम्य भी चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे पाप कर्मों को दूर करने वाली इस पुण्यदायिनी कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठाकुर जी हम सभी को अपने भक्ति पथ पर आगे बढ़ाए, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्णा।